गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम परचेज स्टेशनरी एज अ आइटम करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परचेज असेट सिखाया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं बात करूँ टैली प्राइम में, हमारा भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम असेट्स परचेज कैसे करते हैं और स्टेशनरी में अब स्टेशनरी एज अ आइटम परचेज करना है तो वो कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि अगर मुझे असेट्स खरीदना हो तो मैंने उसके लिए स्टॉक में जाके असेट्स बनाए थे अपने स्टॉक, फिर उनकी एंट्री की थी परचेज में। अपने मोड चेंज करके किया था, अकाउंटिंग इनवॉइस किया था हमने। अकाउंटिंग इनवॉइस में भी सीखा था कि अगर आपको क्वांटिटी उसका रेट पर अमाउंट नहीं देना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज करेंगे। अगर आपको मेंशन करना है क्वांटिटी या रेट पर अमाउंट तो आप हमने इनवॉइस आइटम इनवॉइस में एंट्री करनी थी परचेज असेट। और इसे किसके अंडर में रखा था, किस लेजर के अंडर में, फिक्स असेट के अंडर में रखा था। तो और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि परचेज स्टेशनरी एज अ आइटम फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टेशनरी के जो आइटम्स होते हैं एज अ आइटम उसे परचेज करना है। तो देखते अपनी टैली प्राइम में स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको वाउचर में आना है, फिर वाउचर में आपको क्या करना है, चेंज मोड करेंगे हम। चेंज मोड करने के बाद आपको इन आइटम इनवॉइस या अकाउंटिंग इनवॉइस आप एज वाउचर भी कर सकते हो। अभी फिलहाल हम इनवॉइस करेंगे क्योंकि मुझे अभी क्वांटिटी और रेट पर नहीं डालना है। तो यहाँ से कैश ले लेना है। कैश लेने के बाद इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जैसे आपको क्या खरीदना है, पेन, तो LC करेंगे, उसे हम पेन के अंडर में रख देंगे। पेन रखने के बाद वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आपका जो आपका पेन है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आप इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्टेड यस करना चाहे तो यस भी कर सकते हैं, नो करना चाहे तो नो भी कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट कराएंगे इसे। एक्सेप्ट कराने के बाद जैसे एक पेन कितने का है, 10 रुपीज का है, तो 100 के 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ आपको डायरेक्ट 1000 डालना है। 1000 डालने के बाद आप एंट्री एक्सेप्ट करा देंगे तो आपको ये किस में हो जाएगा, स्टेशनरी में हो जाएगा। और आपको मीन्स विदाउट आइटम आपको जो परचेज की थी आपने स्टेशनरी वो आपका आ जाएगा। इसे फिलहाल मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कराऊंगी। हम क्या करेंगे, इसे आइटम में देखना है कि क्वांटिटी में देखना है कि क्वांटिटी में कैसे करना है। उससे पहले मुझे क्या एक लेजर बनाना पड़ेगा स्टेशनरी का। क्रिएट पे जाके लेजर बनाऊंगी। स्टेशनरी के नाम से बनेगा। वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। फिर इसे यस कर देंगे। और ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, F12 करना है। F12 करने के बाद आपको यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर्स को आपको इसे यस करना है। फिर यस कराने के बाद एक्सेप्ट करना है। तो इसे एक्सेप्ट कराने के अब हमें जो आइटम, जो स्टॉक की जो स्टेशनरी आइटम थी वो हमें करना है, लेकिन इसे एज अ स्टॉक नहीं करना है, इसे एज अ एक्सपेंस करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं इसे कैसे एंट्री होएगी। इसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम में आना है, फिर यहाँ पे पेन लिखेंगे। इसे किसी ग्रुप में करने के लिए जरूरत नहीं है। फिर इसे अब किसके यूनिट में, नंबर्स के नाम में। अब एडिशनल डिटेल्स में आपको करना क्या है, यहाँ जैसे हमने एट 0% करना है। मार्केट वैल्यू में आपको एवरेज प्राइस रखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है तो इसे नहीं भूलना है आपको। अब ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखा, अगर आपको ये नहीं हो रहा तो आप F12 करके आपको यूज कॉस्टिंग मेथड को, यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वॉल्यूशन को आपको एक्सेप्ट कराना है यस करके, जैसे मेरा ऑलरेडी है। फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद दूसरे आइटम देखते हैं कि दूसरे आइटम की एंट्री कैसे करनी है। दूसरा हमारा मार्कर है तो हम मार्कर्स में आएंगे। मार्कर में अंडर रख देना प्राइमरी और यूनिट आ जाएगी हमारी नंबर्स। फिर हमें एट 0 कॉस्ट रखना है, एवरेज प्राइस रखेंगे। फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे।
फिर ऐसे दूसरा क्या है, हमारे पेपर पिन है, पेपर पिन बनाना है हमें। फिर से प्राइमरी में रखना है। इसका जो यूनिट से आपका NOS में आ जाएगा, नंबर्स में। फिर आपका जो कॉस्टिंग मेथड है उसे एट 0 कॉस्ट में रखना है, एवरेज प्राइस। फिर इसे एक्सेप्ट कराना है। अब जैसे डस्टर है, डस्टर हमें लेंगे, डस्टर में प्राइमरी में आ गया, इसकी जो यूनिट है NOS में ले लेंगे। फिर इसे एट 0 कॉस्ट, एवरेज प्राइस, देन एक्सेप्ट। उसके बाद आपका क्या है, पेंसिल का बनेगा आपका। और आपको कॉस्टिंग मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एट 0 कॉस्ट करना है। अगर आप नहीं करते तो ये क्लोजिंग कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक में चला जाता है। फिर आपको ये एक्सेप्ट करा लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मुझे जो हमारी स्टेशनरी परचेज स्टेशनरी एज आइटम है उसे कैसे करना है। अब इसकी हम एंट्री कर लेते हैं एक बार। चेंज मोड पे जाके इनवॉइस लेनी है। एक्सेप्ट कराना है। अब यहाँ पे क्या है, परचेज लेजर दोबारा मांग रहा है आपसे। अब यहाँ तो लेजर ही नहीं है हमारा, कोई शो ही नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, शो मोर करना है, जैसे हमने उसमें भी सीखा था। शो मोर करेंगे तो आपको यहाँ फिक्स एसेट और स्टेशनरी मिल जाएगा। स्टेशनरी लेना है आपको। ये पेन इसलिए बनना है क्योंकि वो जो हमने विदाउट क्वांटिटी वाली एंट्री की थी वो उसके लिए था। तो अब हमें स्टेशनरी पे लेना है। स्टेशनरी पे लेने के बाद आपको नेम आइटम लेना है। अब जैसे पहले क्या था हमारा, देख लेते पहले क्या है। पेन है हमारे पहले, तो पेन लेने के बाद 100 क्वांटिटी है 10 रुपीज की। फिर से एक्सेप्ट करा लेंगे। ऐसे करके हम सारी एंट्री को पास करा लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइकिंग सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू थिंग के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।